आज का जो वीडियो है हमारा वो है आपका लाइट चैप्टर से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रिफ्लेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट पहले से हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं पहले से, विच गिव अस द पावर ऑफ विजन, देखने का वो ताकत प्रोवाइड करता है। या बिना लाइट के हम लोग देख नहीं सकते, जब तक रिफ्लेक्शन ना हो तो हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो कभी भी इधर से ऐसा करके मुड़ के नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है आपका। ये हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे क्या होता है। यहाँ बस फिलहाल जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे भी मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपका यहाँ पे लिखा है when a light fall on a surface and it's reflected back into the same medium। सेम मीडियम में अगर हो रहा हो तो रिफ्लेक्शन कहते हैं, अगर मीडियम चेंज हो रहा हो तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। इतना ही अंतर है, समझ लेंगे। वी से दैट रिफ्लेक्शन हैज टेक्स प्लेस। रिफ्लेक्शन हैज टेक्स प्लेस मतलब मान लीजिए कि आपका जो है ना एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और रिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसके एक साइड में क्या रहेगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा। अब जब पॉलिश किया हुआ है और अब जब रे आ रहा है तो ये यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना था। ठीक है, ये यहाँ पे मान के चलिए ये इधर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये तो मिला ही नहीं, मान के चलिए ये यहाँ से ऐसे मिल रहा है और यहाँ से जो है ना आपका ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, और बीच में एक जो नॉर्मल जो है ना, एक बीच में एक नॉर्मल हाइपोथेटिकल लाइन, जिसको भी हम लोग इमेजिनरी लाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग ये करते हैं। तो एक सरफेस जब आपका प्लेन है, अब कहेंगे सर प्लेन सरफेस रहेगा तभी, आप रफ सरफेस पे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका रफ सरफेस है या ऊबड़ खाबड़ कर्व सरफेस है और ये भी पॉलिश किया हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिश किया हुआ हो। अगर पॉलिश नहीं किया, मान लेते हैं ये ग्लास है और इस सरफेस पे अगर पॉलिश नहीं किए तो ये रे आएगा इधर से पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी होगा, ये भी होगा। तो रिफ्लेक्शन आपका यहाँ भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन आपका यहाँ भी हो रहा है। ये दोनों जगह पे आपका जो है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये यूनिफॉर्म सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस है। दोनों में अंतर क्या है कि अगर यहाँ से जिस एंगल से हम लोग करेंगे उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो चाहे जितना कर ले वो सब लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वो सारा लाइन क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से अब दिखा होगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या मेरा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये पैरेलल नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं, ये कहीं और एंगल बना रहा है, ये कहीं और एंगल बना रहा है, ये कहीं और एंगल बना रहा है। तो दो तरह का सरफेस आपका। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक, किसके बारे में पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़। चलिए, अब है रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन है व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स बेंड्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। देखिए, आप कहेंगे सर तो ये भी तो बेंड किया ना। बेंड इसको नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट कर गया, ये ट्रांसफर हो गया या रिटर्न कर गया, लेकिन उसी मीडियम। अगर इसको हम लोग एयर मीडियम कह रहे हैं तो वो उसी मीडियम में रिटर्न हो गया, इस ग्लास के आर पार नहीं हुआ या इस सरफेस के आर पार नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर जाता है, चला जाता है, पास कर जाता है। मतलब अगर यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है, तो ये यहाँ से लाइट ऐसे आएगा और या तो ऐसे जाना चाहिए था, तो ऐसे ना जाके क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, या ये नॉर्मल, मतलब अगर इमेजिनरी लाइन जिसे देखें तो या जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया, बेंड हो गया। समझ में आ रहा है? तब है या ये आएगा ऐसे, ये आना चाहिए था ऐसे, और ये हो गया आपका इमेजिनरी लेना, और ये ऐसे। अब ये दोनों लाइन क्या है ना, टेढ़ा है। ये दोनों लाइन क्या हो गया आपका, टेढ़ा हो गया। एक ऐसे जा रहा है और ऐसे बेंड कर गया, और एक जो है वो ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल गया। समझ में आया? तो यहाँ पे इसी को कहते हैं नॉर्मल। तो ये जो बोल रहा है ना कि बेंड कर गया, तो बेंड कर गया मतलब किसी के रिस्पेक्ट में तो बोलेंगे ना, तो एक इमेजिनरी लाइन जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कहते हैं।
जो सरफेस के परपेंडिकुलर, हर वो लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, लाइट को यूज करके, ठीक है। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट का, तो लाइट जो है ना स्ट्रेट पार्ट में ट्रेवल करती है। किस पार्ट में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है। इसी फिनोमिना को यूज करके हम लोग पढ़ेंगे। तब है आपका यहाँ पे हम लोग वर्ड जो यूज करेंगे, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मतलब इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे, लाइट का जो रे है ना, तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है ना लाइट का, उसी डायरेक्शन में एक लाइन कह रहे हैं हम लोग। और अगर बीम ऑफ लाइट बोले, बीम ऑफ लाइट मतलब बंडल, बंच, इट इज अ बंच और बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारे रे ऑफ लाइट मिलकर आपका ये क्या बना रहा है, बंच बना रहा है, बंडल बना रहा है। उसी को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम जैसे घर वर बनता है तो बीम कहते हैं ना, कॉलम ऐसे करके बीम, ऊपर में जो दीवार में पड़ता है बीम, तो उसका एरिया होता है एक, बहुत सारा कंक्रीट को मिलाकर उसका एरिया, तो वो बीम कहलाता है। अब है पैरेलल बीम, तो आपके घर में है, ये घर बना है आपके घर में, ऊपर देखेंगे तो सीलिंग के पास आपको बहुत सारे बीम्स नजर आएंगे, वो पैरेलल नजर आएंगे। तो पैरेलल मतलब ऑल द रे आज पैरेलल, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। पैरेलल लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही पैरेलल बीम का, यहाँ सिर्फ बीम यूज कर रहे हैं, बाकी पैरेलल तो पैरेलल ही है। ऐसा दो लाइन जो कभी आपस में मीट ना करे और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम। तब आ जाइए हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस पे आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम आराम समझिएगा, समझ में आएगा। When a light is allowed to fall on plain mirror, या कह सकते हैं कि highly polished surface, most of the light get reflected। रिफ्लेक्टेड की बात वही कर रहे थे कि ये आपका सरफेस, ये आपका प्लेन सरफेस, और यहाँ पे जो है ना आपका ये जो इसको कह सकते हैं, ये हो गया आपका नॉर्मल किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तब आपका यहाँ से ये आया ऐसे, ठीक है, और ये चला गया ऐसे, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो एंगल बना, इसको कहते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एंगल बना इसको हम लोग आर कहते हैं। मतलब ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आ रहा है। यहां पे आप दो लॉ पढ़े होंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट अ पॉइंट इन अ प्लेन, इन अ सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे वो लाई करता है और एक ही पॉइंट पे लाई करता है। ये जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और दूसरा रूल क्या है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमेशा ही रहेगा, ये हमेशा ही रहेगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आप इसको ऐसे भी बना लें, कोई और एक सरफेस ले लें, कोई एक और सरफेस ले लें, और आप इधर से ऐसे लेके आए और इधर से ऐसे लेके चले जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इनका जो बनेगा, ये एंगल अलग है, ये अलग है, तो ये भी आई और ये आर, और ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितना डिस्टेंस आप यहाँ से इसको ऐसे करते चले जाएंगे, वो उतना ऐसे होता चला जाएगा, सेम, मतलब घसकाते जाएंगे अगर उसको, तो ये इस तरह से घसता चला जाएगा, जो कि आपको बुक वगैरह में भी आप इस तरह से देखते हैं, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है आपका द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेगा, आपका ये दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका फिगर हम लोग बना चुके हैं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी फिगर को हम लोग समझते हैं। हाँ, ये जब फिगर बनाए तो यहाँ पे इस तरह से आप दिखाएं, ताकि ये जो सरफेस आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पॉलिश्ड सरफेस, और इस इधर साइड वाले को कह सकते हैं आप रिफ्लेक्टेड सरफेस, समझ में आ रहा है। इतना ही है आपका यहाँ पे। तब है
लिखा है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है फॉर्मेशन, समझेंगे। प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपका वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, ठीक है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट। इमेजिनरी है, वर्चुअल है मतलब इमेजिनरी है, ऐसा करके कोई फिगर नहीं होता है। क्यों, ये भी हम लोग आगे चलेंगे। द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, मतलब वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, जिसको स्क्रीन पे हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। और रियल इमेज किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो समझने के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो रियल इमेज कैन बी, अब दिखाते चक्कर में जो है ना कुछ ज़्यादा ही ये डीप हो गया, ठीक है। रियल इमेज कैन बी, ठीक है, रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेटरली इन्वर्टेड द साइड, मतलब लेटर देखिए इन्वर्टेड मतलब हम एक ही पढ़ते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन राइट साइड। मतलब हमारा अब प्लेन मिरर में आप खड़े हो जाइए तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा और राइट जो है वो क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। आप आईने में अगर अपने आप को खाते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ना इमेज का, कैसा इमेज, तो लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज का आपका फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सर हम लोग तो इतने बड़े हैं तो छोटा बनता है साइज आपका यहाँ पे प्लेन मिरर में, तो इक्वल कैसे हो गया, समझेंगे अभी इनको समझेंगे। द इमेज फॉर्म एट द फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट्स। इस चीज़ को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, मान के चलिए कि यही आपका जो है ना प्लेन मिरर है और ये आपका इस तरह से खड़ा कर दिए और यहाँ पे ये आप हैं, ठीक है, गर्मी के कारण हम लोग काला हो गए हैं, ठीक है, ये हम लोग हैं काले हो गए। अब मान के चलिए अगर आप इतने डिस्टेंस पे हैं यहाँ पे, तो इमेज का अगर ये डिस्टेंस x है तो आपका इमेज भी जो बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर और x डिस्टेंस पर ही बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आईने में, अगर रियल में काले हैं तो आईना में भी काला ही बनेगा, समझ में आ रहा है। ये मोबाइल का फिल्टर तो है नहीं कि आपको गोरा कर देगा, रियल में काला है ऐसे करके गोरा कर दिया, ये मेकअप तो है नहीं। फिर डिस्टेंस इनका समझिएगा कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे आप खड़े रहेंगे आपका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये भी आगे बनेगा, ये यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा, और जब आप यहाँ सट जाएंगे तो जितना बड़ा आप हैं उतना ही बड़ा आपका फेस दिखेगा। मतलब जितना दूर चलते चले जाएंगे उतना दूर आपका इमेज बनेगा मिरर के पीछे और उतना ही आप छोटा होते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है। जैसे आप किसी पर्वत पे चले जाइए, पहाड़ पे चले जाइए, वहाँ पे आपका जो है ऊपर से देखते हैं तो चीज़ें बहुत छोटी नजर आती है, तो क्या एक्चुअल में वो छोटा है, नहीं ना, आप दूर चले गए ना, दूर हो गए, डिस्टेंस हो गया, तब ना लग रहा है छोटा, नज़दीक जाएंगे तो फिर वो उतना ही बड़ा है, समझ में आ रहा है। चलिए तभी क्या है, और तब यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस between object and क्या कर रहे बाबा, इमेज, ठीक है, इमेज क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये रहेगा। अब आपसे कोई पूछे कि एक प्लेन मिरर है, उसमें मिरर का
उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर मान के चलिए 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका इमेज। तो सबसे पहले कि अगर ये 10 मीटर पे है तो ये भी जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, 10 मीटर पर ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दुगना कर दीजिए जितना ऑब्जेक्ट दूर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, इसको करने से पहले इस पर थोड़ा सा चीज़ हम लोग और कर लेंगे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ये अगर कर लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ये आपका फिर से वही प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, और ये पॉलिश कर दिए। यहाँ पे आपके इस सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन समझ लीजिएगा तो आगे काम आएगा, इसको जान लीजिए। यहाँ मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब ठंडी का दिन आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग अब गोरे हो रहे हैं, अभी ब्लू हो गए काले से। और ये अगर v डिस्टेंस से इमेज की ओर मिरर की ओर बढ़ रहा है, v स्पीड से, ठीक है, v स्पीड से अगर ये बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या रहेगा, x रहेगा। और यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यही रहेगा, जितना बड़ा यहाँ पे नजर आएंगे उतना ही बड़ा वहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। अब अगर ये v डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है तो ये भी आपके तरफ किससे बढ़ेगा, v स्पीड से ही आगे बढ़ेगा, डिस्टेंस नहीं स्पीड, मतलब v वेलोसिटी से ही, या v स्पीड या s स्पीड, स्पीड कहिए वेलोसिटी कहिए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर इसका वेलोसिटी v है और इसका आपका, तो ये भी मिरर की ओर किस स्पीड से आएगा, v स्पीड से आएगा। तो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v towards मिरर, ठीक है। तो क्या है, ऑल्सो इमेज मूविंग विथ वेलोसिटी, ऑल्सो इमेज मूविंग वेलोसिटी v टुवर्ड्स मिरर, ये भी मिरर के तरफ ही जा रहा है। मतलब अगर कहें दैट इज मिरर approaches object with 2v velocity। ये 2v समझ में आया, 2v कैसे हो गया, ये 2v कैसे हो गया, समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ से ये v की ओर जा रहा है, v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से ये भी v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। समझिएगा, डेली लाइफ में मान लेते हैं आप चोर को पकड़ रहे हैं, चोर आपके आगे भाग रहा है, तो आप चोर को कब पकड़ पाएंगे, जब आपका स्पीड चोर की स्पीड के बराबर हो, नहीं। जब आपका स्पीड चोर के स्पीड से कम हो, नहीं। जब आपका स्पीड चोर के स्पीड से ज़्यादा हो, तब ना उसको पकड़ पाएंगे। अगर वो भागना शुरू कर दिया और आप उसी स्पीड से दौड़ रहे हैं जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है, तो आप कभी उसको पकड़ पाएंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमेशा दौड़ता चला जाएगा। आपका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी उसको पकड़ पाएंगे। मतलब अब ये तो हो गया ये इसकी बात। मान लेते हैं आप रोड के, आप अपने घर गली के कॉर्नर पे हैं और आपसे दोस्त मिलने आ रहा है। 3 कंडीशन हम दे रहे हैं, आप खुद बताइएगा कब जल्दी मिलेंगे। जब वो वहाँ पे खड़ा है और आप अपने घर से उसके पास जा रहे हैं तब जल्दी मिलेंगे, कि आप अपने घर के पास खड़े हैं वो आपके पास आए तब जल्दी मिलेंगे, या वो भी आगे बढ़ रहा हो और आप भी आगे बढ़ रहे हो। मतलब जब वो भी आगे बढ़ रहा हो और आप भी आगे बढ़ रहे हो तो जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे इन द सेंस कि ये जो जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उसी स्पीड से वो भी आगे बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, आधा आधा हो गया ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गया कि आपको यहीं पे ये मीट कर जा रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है,
ये v वेलोसिटी से और ये v वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो जल्दी मिलेगा। तो मतलब जल्दी कैसे मिलेगा, वेलोसिटी डबल करना होगा तभी ना जल्दी मिल रहा है। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से आपका दोस्त उधर से दौड़ रहा है, आप भी इधर से दौड़ रहे थे, एक जगह मिले, आप टाइम नोट कर लिए कि 5 सेकंड में हम लोग मिले। अब आप फिर से अपने अपने जगह पर चले जाइए और अब आप कितना स्पीड से दौड़ेंगे कि उतना ही समय में आप अपने दोस्त के पास चले जाएं, दोस्त अब वहीं पे खड़ा रहेगा। मतलब आपको स्पीड डबल करना पड़ेगा तभी ना, वही चीज़ हम समझ जाए। रिलेटिव वेलोसिटी का ये कहानी है, आगे जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करेंगे। ये प्लेन मिरर का इससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, इवन ये भी नहीं परेशान करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पे ही आपको क्वेश्चंस रहेंगे, वेलोसिटी और स्पीड पे तो क्वेश्चंस नहीं रहेगा। बाकी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर सरफेस पे कैसे होता है ये ध्यान रखिएगा। पुराना वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें और भी डिटेल में दिया हुआ है, और भी डिटेल में आपको समझना है तो वहाँ भी जाएंगे। वहाँ पे हम सरफेस को भी डिफाइन किए हैं, जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। यहाँ पे हम वही चीज़ फोकस कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू।